25 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और ये वो तिथि है चमत्कार जो उत्पन्न करती है, बिल्कुल परिवर्तन का योग बना सकती है। इस दिन आपको परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल रहा है। इस वक्त संत महात्माओं की सेवा, बड़ों की सेवा, घर के बड़ों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और बाई चांस गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तीन पीढ़ी तक महाराज सगर के जो आगे आने वाली पीढ़ी थी वो अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिए। देखिए महाराज सगर के 3 पीढ़ियां तक, विशेष तौर पर भगीरथ तक संपूर्ण कार्य भगवान को मनाने में माँ गंगा किसी तरह से आ जाए और हमारे पितृ तृप्त हो जाए। सोचे इतनी बड़ा स्थान अपने पितरों की तृप्ति के लिए। आज के समाज अपने पितरों को याद भी नहीं करता। अरे मर गए, खप गए, कले गए, ऐसी स्थिति मचा रखी है। बहुत तो चौथा करके निपटा देते हैं, बहुत सारे वो भी नहीं करते, टाइम ही नहीं है। फिर जीवन में कष्ट किसके आएगा। तो आप समझ के चलो, भारतीय संस्कृति जिंदों के साथ साथ मरों का भी ध्यान रखते हुए कार्य करती है। तो अपने पूर्वजों के नेत्रपण करने के लिए सुंदर रूप से गंगा दशहरा पे, ये सुंदर तिथि है गंगा दशहरा, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तो इसी भ्रांति में आज के समाज में फंस जाते हैं, क्योंकि तथाकथित तौर पर बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, ये नहीं वो, ऐसा नहीं ऐसा। शास्त्र दृष्टिकोण से शास्त्र में कहा गया है कि गंगा दशहरा जो है वो जेठ के महीने में होना चाहिए। लेकिन अब विडंबना ये हो गई कि जेठ 2 पड़ गए इस बार। उसके आगे भी तो सूत्र पढ़ो। सूत्र में कहा गया है कि गंगा दशहरा वो श्रेष्ठ है जो जेठ की दशमी को हो। ये 2 सूत्र हो गए। इसके बाद उस दिन यदि सूर्य वृषभ राशि में तो परम शुभ है, चंद्रमा जो है कन्या राशि में हो तो और शुभ है। ये 2 तिथि और मिल रही हैं। अब इन दोनों सूत्रों को देखो तो अगले महीने में नहीं मिलेंगे, इसी दिन मिल रहे हैं। तो यही तिथि गंगा दशहरे के लिए शुभ है। गंगा स्नान करें, घर से ही करने का प्रयास करें। घर में गंगा जल हुआ थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लो। यदि गंगा में जाकर डुबकी लगाकर दशों पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो ये अवश्य करो। भगवान को ऐसा भाव रखो कि डुबकी लगाने के बाद परमात्मा निकालो तो ऐसा नव जीवन दे के निकालो कि समस्त मेरे जो जीवन में अनेक पाप किए हुए हैं उससे निवृत्ति हो जाएगी। बिल्कुल सोचो, सगर के पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को जो भस्म बन गए थे, तृप्ति नहीं हो पा रही थी, निवृत्ति नहीं हो पा रही थी। गंगा का स्पर्श, भगीरथ के द्वारा लाई गंगा का स्पर्श होते ही उनके भी पाप कट गए और पूरा परिवार जो थी तृप्ति का मार्ग की तरफ चला गया। जो कलंक लगा हुआ था वो भी निपट गया। ये शास्त्र अद्भुत कथाओं में इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने इस दिन अपने पितरों के में तर्पण, गायत्री जप, यज्ञ, गरीबों को भोजन, जो सामर्थ्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। दशम पापम हरति।